अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शेफ साकिब अली ऑफिशियल पे। व्यूअर्स, आज का मौजू है कि आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इस हवाले से थोड़ा डिस्कस करूँगा। व्यूअर्स, कोई भी प्रोफेशन आप ज्वाइन करते हैं या कोई भी प्रोफेशन पे आप जाना चाहते हैं तो आपको उस प्रोफेशन के हवाले से जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी पहले आप नॉलेज हासिल करेंगे, उसके बाद उसको आप अपनाएंगे। तो इसी तरह व्यूअर्स, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखेंगे, ज़रूर आप कामयाब भी होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की जो वर्थ है वो बहुत वसी वर्थ है। ये पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की चेनें और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरी। और इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको सबसे जो पहले और बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है उसको समझना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर कौन से लोग तरक्की कर सकते हैं, कौन से लोग तरक्की नहीं कर सकते और कौन से लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। व्यूअर्स, मेरी नज़र में इस इंडस्ट्री के अंदर 3 किस्म के लोग काम करते हैं और इन 3 टाइप्स जो लोग हैं उसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले लोग हैं वो हैं एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं और रेलिवेंट इनके पास इस इंडस्ट्री के रिलेटेड तालीम होती है, वो लोग इस इंडस्ट्री में तरक्की कर जाते हैं। जो सेकंड लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक लिमिट तक तरक्की करते हैं, उसके बाद वो तरक्की नहीं करते, वो होते हैं नॉर्मल कम पढ़े लिखे। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बिल्कुल तरक्की नहीं करते, वो बिल्कुल निचले दर्जे के लोग होते हैं, ये निचले दर्जे में वो काम कर रहे होते हैं, वो होते हैं नॉन एजुकेटेड, यानी इसमें उनकी कोई वर्थ नहीं होती है। अब आप इसमें किस कैटेगरी के हैं, आप उसी हिसाब से इस वीडियो को समझिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले इस इंडस्ट्री की 2 कैटेगरीज हैं, उसको समझना पड़ेगा। एक है फ्रंट हाउस, एक है बैक हाउस। यानी कि आपको बैक हाउस में काम करना है या फ्रंट हाउस में। अगर फ्रंट हाउस में काम कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स मिल सकती हैं और बैक हाउस में आपको कुक है, शेफ़ हैं और इसी तरह और भी जो डिपार्ट्स हैं, इसमें स्टोर है, एक इसमें डिश वॉशिंग का एक डिपार्ट होता है। आपने किस डिपार्ट पे जाना है उसी हिसाब से आप तालीम भी हासिल करेंगे, यानी कलनरी से रिलेटेड करना है या मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आप डिसाइड करेंगे। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपने चॉइस करना है आपने किस में जाना है। और एक नॉर्मल तबका होता है, यानी कि नॉर्मल पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके लिए भी सेम यही चीज़ है, बट उनकी तालीमी सलाहियत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो एक इससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट से रिलेटेड छोटे कोर्सेज होते हैं और कलनरी से रिलेटेड भी होते हैं, तो वो करने के बाद आप इंडस्ट्री में आते हैं या इस इंडस्ट्री में होते हुए वो तालीम हासिल करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक लेवल तक आप तरक्की करते हैं। जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री में तरक्की करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। आप डेफिनेटली आप हेल्पर से करेंगे या आप वेटर से करेंगे। किचन में आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप किचन के जो हेल्पर है या आपको किचन क्लीनिंग के हवाले से होता है जो वहाँ के डिपार्ट्स हैं, उसमें आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल निचले दर्जे की जॉब है। और वहीं से आप कोशिश करेंगे कि आप एक कुक बने और आप मेहनत करें किचन में, खाने पकाने किस तरह पकाए जाते हैं उस हवाले से आप सीखें और शेफ से उनसे गाइडेंस लें और उनसे रेसिपीज़ लें और खुद बनाना कोशिश करें और काम को सीखें, तो आप किचन में किसी हद तक आप कामयाब हो सकते हैं और अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं। अब तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इस इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। तीनों जो कैटेगरीज हैं, नॉन एजुकेटेड और एजुकेटेड है, एक हाई एजुकेटेड है, ठीक है। जो लो एजुकेटेड है उसको भी आना चाहिए, जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ उसको भी आना चाहिए, और एक हाई एजुकेटेड है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको भी डेफिनेटली आना चाहिए।
और इसमें तरक्की का है तो डेफिनेटली आपको आपकी प्लानिंग के हिसाब से आपको तरक्की मिलेगी, और आपकी मेहनत के हिसाब से और आपकी कोशिश के हिसाब से आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए जो ज़्यादा स्कोप है वो अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है, क्योंकि ये कंट्रीज़ का जो माहौल है और इस इंडस्ट्री में इन कंट्रीज़ में जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसको हम देखें तकरीबन सेम है। तो इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आप अपनी अपनी जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप कलरी या मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप दूसरी कंट्री में आप जाके अपने आप को सर्व कर सकते हैं और वहाँ आप तरक्की कर सकते हैं, यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो, ठीक है। इसकी जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं वहाँ आप जाएँ और वहाँ पे आप तरक्की ज़रूर कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पूरी दुनिया में। इस टाइम पे जो पढ़े लिखे हैं, रेस्टोरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं, जो मैनेजमेंट लेवल के हैं और कलनरी से रिलेटेड हैं, और कलनरी के तो बेतहाशा जॉब्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आप कलनरी में भी अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। और इसी तरह जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी सेम यही है कि आप किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपने आप को सर्व करके कमा सकते हैं। जो बिल्कुल पढ़े हुए लिखे हुए नहीं हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करना, लेकिन आप अपनी कंट्री में, आप अपने मुल्क में बैठ के और यहीं पे अपना आपको सर्व करके बहुत अच्छी आप इनकम जो है अपने लिए कमा सकते हैं और अपने आप को सेव रख सकते हैं। बाकी इस इंडस्ट्री के हवाले से नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट इसलिए हैं कि जो इसमें एक तबका जो नॉन एजुकेटेड होता है और बिल्कुल कम पढ़ा लिखा होता है वो तरक्की नहीं करता है, वो सिर्फ अपना 3 टाइम के खाने के लिए इस इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है और अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री में तो आता ज़रूर है, लेकिन इस इंडस्ट्री से आगे नहीं बढ़ता है, बस एक ही जगह में बैठता है और अपनी ज़िंदगी गुजार के इस हिसाब से चला जाता है। तो नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं जो माशरा उस हवाले से देखता है, तो फिर इस इंडस्ट्री के हवाले से नेगेटिव पॉइंट्स भी इस माशरे में ज़रूर हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिली होगी, और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप सब तक बआसानी पहुँच सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मौजू के साथ मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।